ध्यान में गहराई से उतरते ही हमारे विचार शांत होने लगते हैं और शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ जाता है। इस शांति के पल में हम अपने भीतर की दुनिया की खोज शुरू करते हैं। ध्यान से हमारी आंतरिक दृष्टि बढ़ती है, जिससे हम अपनी आत्मा की सुंदरता और भीतर के अनंत ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हैं। यह यात्रा न केवल सुकून देती है, बल्कि हमें एक नए नज़रिए से खुद का जीवन का अवसर भी देती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और अपनी ज़िंदगियों में अपने ऊपर वर्क करके ढेर सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ध्यान का हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, वो भी स्वयं महागुरु ओशो रजनीश जी के शुद्ध पावन वचनों से। यदि आप इस तरह के टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, और वो ये है 15 अक्टूबर से नवरात्रि स्पेशल दिव्य दर्शन साधना फॉर 40 डेज के लिए शुरू हो रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री, जो आपको आपकी आंतरिक दुनिया में आपको लेकर जाएगी, आपको शांति प्रदान करेगी, और आपके जो मन चाहे, जो भी डिजायर है, उसको मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। ये सेशन हम पहले एक बार ले चुके हैं जनवरी में, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, सक्सेसफुल रहा था। और जिसने भी उस सेशन को अटेंड किया था, हर किसी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया से सक्सेस स्टोरी आई ही थी। सो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और अपने लव वंस के पास भी ज़रूर शेयर करना, जिसकी लाइफ में आप चेंजेस लाना चाहते हैं, जिसकी लाइफ को आप बदलना चाहते हैं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना। और नेक्स्ट वॉइस हमारे महागुरु ओशो रजनीश जी की। 24 घंटे में जब भी आपको मौका मिल जाए, कोई भी क्रिया में साक्षी को संभालें। साक्षी के संभालते दो परिणाम होंगे: क्रिया धीमी हो जाएगी, कर्ता क्षीण हो जाएगा, और विचार और बुद्धि कम होने लगेगी। विचार शांत होने लगेंगे, बुद्धि का ऊहापोह बंद हो जाएगा। कोई छोटा सा प्रयोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, सांस को ही देखें। सांस भीतर गई बाहर गई, सांस भीतर गई बाहर गई, आप उसको ही देखें। लोग मुझसे पूछते हैं कोई मंत्र दे दें, मैं उनको कहता हूं मंत्र वगैरह ना लें। एक मंत्र परमात्मा ने दिया है, वो श्वास है, उसको देखें। श्वास पहला मंत्र है। बच्चा पहला पैदा होते ही पहला काम करता है श्वास लेने का, और आदमी जब मरता है तो आखिरी काम करता है श्वास लेने का। श्वास से घिरा है जीवन। जन्म के बाद पहला काम श्वास, वो पहला कृत्य है। आप श्वास लेके ही करता हुए हैं, इसलिए अगर आप श्वास को देख सकें तो आप पहले कृत्य के पहले पहुंच जाएंगे। आपको उस जीवन का पता चलेगा जो श्वास लेने के भी पहले था, जो जन्म के पहले था। अगर आप श्वास को देखने में समर्थ हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु शरीर की होगी, श्वास की होगी, आपकी नहीं होने वाली। आप श्वास से अलग हैं। बुद्ध ने बहुत जोर दिया आनापान सती योग, श्वास के आने जाने को देखने का योग। वो अपने भिक्षुओं को कहते थे तुम कुछ भी मत करो, बस एक ही मंत्र, श्वास भीतर गई इसको देखो, श्वास बाहर गई इसको देखो, और जोर से मत लेना, कुछ करना मत, श्वास को सिर्फ देखना, करने का काम ही मत करना, सिर्फ देखना। आंख बंद कर ली, श्वास ने नाक को स्पर्श किया, भीतर गई भीतर गई, भीतर पेट तक जाके उसने स्पर्श किया, पेट ऊपर उठ गया, फिर श्वास वापस लौटने लगी, पेट नीचे गिर गया, श्वास वापस आई, श्वास बाहर निकल गई, फिर नई श्वास शुरू हो गई। ये वर्तुल, इसे देखते रहना। अगर आप रोज 15-20 मिनट सिर्फ श्वास को ही देखते रहें तो आप चकित हो जाएंगे। बुद्धि हटने लगी, साक्षी जगने लगा, आंख खुलने लगी भीतर की, हृदय के द्वार जो बंद थे जन्मों से खुलने लगे, सरकने लगे। उस सरकते द्वार में ही परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती। साक्षी द्वार है, बुद्धि बाधा है।